अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खलीलुर रहमान कमर साहब के हनी ट्रैप से मुताल्लिक, और ख़ासकर ये जो ख़ातून मुल्ज़िमा हैं जिनका नाम बताया जाता है आमना उरूज, ये बेसिकली कौन है और इस सारे मामले के पीछे इनका मकसद क्या था। खलील रहमान कमर साहब जो कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर भी हैं, उनके साथ जब इससे ये इंसिडेंट पेश आया है सोशल मीडिया पर, तो आप देख सकते हैं कि मीम्स का एक तूफ़ान आ चुका है और सारे फीन बड़े मज़े मज़े के और दिलचस्प किस्म के मीम्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी तक ये मामला सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। तो हुआ कुछ यूँ था कि 15 जुलाई को खलील रहमान कमर साहब को एक ख़ातून की कॉल आती है और ख़ातून ये कहती हैं, यानी कि आमना उरूज साहिबा, कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उनसे मिलना चाहती हैं, और मिलने का मकसद बताती हैं कि वो उनके साथ एक ड्रामा बनाना चाहती हैं। अब खलील रहमान कमर साहब बस ये सुनते हैं और ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, और सीधा इन खातून से मिलने रात गए उनकी रिहाइश का यानी कि बहरिया टाउन पहुंच जाते हैं। अब जब ये वहाँ पर जाते हैं तो खातून ज़ाहिर है इन्हें वेलकम करती हैं, और इसी असना में हम ये देखते हैं कि डोर बेल बजती है, जिस पर ये खातून कहती हैं कि शायद डिलीवरी बॉय आया है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर कुछ मुसल्लह अफराद एंटर होते हैं, और खलीलुर कमर साहबा ये बताते हैं कि ये जो अफराद होते हैं इनके पास बाकायदा तौर पर असलहा भी होता है। वो इन पर तशद्दुद करते हैं, इन्हें ज़तूक़ूब का निशाना भी बनाया जाता है, इनसे लूट मार भी की जाती है, यानी कि इनसे इनका पर्स और इनका मोबाइल, हत्ता कि इनकी घड़ी भी इनसे छीन ली जाती है। और मुल्ज़िमान उस पर ही बस नहीं करते हैं बल्कि इनके बैंक अकाउंट में जो रकम मौजूद होती है उसका भी तकाजा करते हैं और वो भी ले लेते हैं, और उसके बाद इन्हें एक सुनसान इलाके में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये वो वर्जन है जो कि खलील रहमान कमर साहब की जानिब से मंजर यहाँ पर आया। लेकिन एज़ वी ऑल नो कि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें बहुत सारे इफ़्स और बट्स अभी आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस पे मज़ीद भी सामने आएंगी। और जब ये ख़बर सामने आई थी तब भी कहा जा रहा था कि मामला इतना सिंपल नहीं है, और फिर हमने देखा कि इसमें ट्विस्ट आता है क्योंकि ख़ातून का बयान भी मंजर आम पर आता है, और वो बड़े साफ अंदाज में कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी कोई पहली दफ़ा इनसे बात हुई हो, बल्कि मेरी इनसे जो बातचीत थी वो पुरानी है, सलाम दुआ पुरानी है, और मुख्तलिफ़ वक्त पर हमारी बात भी होती रही है। ख़ातून इस बात का एतराफ़ करती हैं कि मैं इनके साथ ड्रामा बनाना चाहती थी, और अभी भी उनका यही स्टांस है। तो अब मैं ये देख रही थी कि सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे थे कि बस कर दें बीवी, और कितना ड्रामा आप बनाएंगी, पहले ही काफ़ी ज़्यादा ड्रामा बन चुका है। फिर लोग ये भी सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आजकल जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह लूट मार हो रही होती है, कोई भी ज़ीशा शख्स इस तरह से रात गए कॉल आने पर दौड़ा दौड़ा मिलने नहीं चला जाता है। ख़ासकर एक ऐसा शख्स जो कि काफ़ी ज़्यादा वोकल भी रहा है, और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इनके जो क्लिप्स होते हैं वो वायरल हो जाते हैं। मारवी सरमत साहिबा के साथ भी खलील रहमान कमर साहब की काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, और उसके बाद भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स उनके वायरल हुए थे। तब भी वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पे तो वो माने ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो मामला है ये भी इतना सीधा नहीं है जितना फ़िलहाल मंजर आम पर आ रहा है। खलील रहमान कमर साहब की जानिब से फिर ये स्टेटमेंट भी देखने में आया है कि वो ये कहते हैं कि मैं सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और दोपहर के वक्त मुझे डॉक्टर ने 5 सालों के लिए बाहर जाने से मना किया है, इसलिए मैं रात के वक्त गया था। अच्छा जी, उसके बाद तो डीआईजी लाहौर हैं, वो भी बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ मुसल्लह लोग थे, उन्होंने इन्हें हफ्ज़ा बेजा में रखा, इन पे तशद्दुद किया, इनसे लूट मार भी की, और फिर इनको जी छोड़ के चले गए। फिर वो ये भी कहते हैं कि इन्हें लाहौर से ननकाना साहिब ले जाया गया, ये लाहौर में मौजूद नहीं थे। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि ये बेसिकली एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो कि मुनज़्ज़म तरीके से वारदातें करता रहा है, और मोबाइल का जो डाटा था उसे रिकवर किया गया है। कुछ पुरानी कन्वर्सेशंस भी मिली हैं, और इसी मोबाइल डाटा की वजह से इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अभी इसकी मज़ीद भी तहकीकात जारी हैं, और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जो ये कन्वर्सेशन है इसके लीक होने से मुतालिक भी लोग क्लेम कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ये कन्वर्सेशन बाकायदा तौर पर मौजूद भी है। तो शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के लिए यकीनन ये एक बड़ा लेसन है, ख़ासकर ड्रामा निगारों के लिए, कि कोई रात को आपको
फ़ोन करे और मिलने के लिए बुलाए तो उससे मिलने ना पहुँचें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप ही किसी और ड्रामे में पड़ जाएँ। मतलब कैन यू इमेजिन कि खलीलुर रहमान जैसा एक बड़ा राइटर हनी ट्रैप हो सकता है? वेल डेफ़िनेटली अगर हनी है तो फिर वो ट्रैप भी हो सकते हैं, जैसे खलीलुर रहमान कमर साहब फिर हो भी गए हैं। और उनका एक क्लिप भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो इक्वल राइट्स की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली एक पॉडकास्ट का ये क्लिप है जिस पर वो खातून को ये कह रहे हैं कि क्या 5 ख़वातीन मिलकर एक बंदे को अगवा कर सकती हैं, बराबरी करनी है तो फिर यहाँ पर बराबरी करें। तो कमर साहब बराबरी तो हो गई है, अब आप भी ये मान लें कि ख़वातीन किस कदर ताकतवर होती हैं। और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ज़रा अपने कान आँख सब खुले रखें, और कोई इस तरह से रात के आपको कॉल करके बुलाए तो प्लीज़ उससे मिलने ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बेखातून फ़ैन का जो भाई हो या कज़न हो या बाप हो आपको पकड़ कर और आधी रात को आपको ताक़ूत की तफ़सीर बताने और समझाने के लिए ना बैठ जाए। एनी हाउ जी, मेरा सवाल भी है ख़ासकर उन लोगों से जो कि औरत को जाहिल कहते हैं और ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं। अब आप लोग बताएं जी कि जाहिल कौन है, वो जिसने पूरी प्लानिंग के साथ बुलाया, या फिर वो जो कि आधी रात को एक औरत की कॉल करने पर उसके घर उससे मिलने जा पहुंचा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।